हेलो दोस्तों, आज सर नहीं है तो क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर ने बोला है कि आज फर्स्ट वर्ड की बाद में सभी को सरप्राइज मिलेगा, तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। मैंने तो कर दिया है, आप भी कर लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट भी कर लीजिए जल्दी से। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। सो फर्स्ट वर्ड इज बिजेर। बिजेर का मतलब है काफी अजीब होना, काफी विचित्र होना, काफी स्ट्रेंज है, काफी फ्रीकिश है। तो वो क्या होगा? बिजेर होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। तो भाई बात किसकी हो रही है? शायद हमारी ही हो रही है। ठीक है, तो भूखा रहने की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है, तो हमारे ऊपर बात आ रही है। तो जल्दी इसको याद करते हैं। बिजेर याद कैसे करोगे? बाजार जा रहे हो, बाजार गए, ठीक है, बाजार में बहुत चीज़ें दिखती हैं आपको, बहुत अजीब चीज़ें दिखती हैं, बहुत स्ट्रेंज चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो, बिज़ेर बाजार, बाजार में बहुत अजीब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, फिर इसके सिनोनिम क्या है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रेंज तो बहुत कॉमन है, काफ़ी स्ट्रेंज है। फ्रीकिश, फ्रीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फ्री की चीज़ें बहुत बहुत क्या होती हैं? अरे स्पेलिंग की बहुत मिस्टेक हो गई। क्या है कि कोई चीज़ है जो फ्री की है, फ्री की है तो फ्री की है तो अजीब चीज़ मिल गई, हाथ में आ गई फ्री की चीज़ पर अजीब है, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? काफ़ी अजीब होना। ये वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आ चुका है। तो पेक्यूलियर याद कैसे करोगे? देखो, आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो और आपने कोई चीज़ है जो पैक कर ली, ठीक है, पैक कर ली, तो आपके पेरेंट्स पूछेंगे कि ये पैक है, क्यों कर ली, क्यों कर ली। ठीक है, तो पैक क्यों कर ली ऐसे पूछ लो। क्यों कर ली? क्योंकि बहुत अजीब चीज़ है, पैक क्यों कर ली, इसको ऐसे याद कर सकते हो। पेक्यूलियर, पैक क्यों कर ली। ग्रोटेस्क कैसे याद करोगे? देखो, ग्रो को याद कर लोगे ब्रो से, और टेस्ट याद कर लोगे टेस्ट से, कि भाई टेस्ट जो है, ब्रो जो टेस्ट था वो काफ़ी अजीब था, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक, काफ़ी अजीब था, काफ़ी विचित्र, काफ़ी स्ट्रेंज था, तो ब्रो टेस्ट बहुत अजीब था। फिर है आउटलैंडिश। देखो, आउट मतलब हमारी पहुंच से बाहर, ऐसे याद कर सकते हो कि हमारी जो पहुंच है, जो हमारी जो लिमिट है, उस लिमिट से भी बाहर था। तो आउटलैंडिश, हमारी लिमिट के अंदर लैंड नहीं हुआ। ठीक है, तो काफ़ी अजीब है। अब इसका अपोजिट क्या होगा वो भी देख लेते हैं। कोई चीज़ है जो काफ़ी अजीब है, उसका अपोजिट काफ़ी फेमिलियर है, जो आपको पसंद भी है और उसको आप जानते भी हो। काफ़ी सेंसिबल है, तो सेंसिबल है जिसको आप सेंस कर सकते हो, तो ये तो बहुत कॉमन है। आगे चलते हैं। कैसी लगी? आगे स्वाद। सो ये है आपका सरप्राइज, जो आपको मैंने कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि हमने जो वन वर्ड थे वो हो चुके हैं थोड़े बहुत कंप्लीट, बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। तो वन वर्ड करते हैं एक बार के लिए स्टॉप और स्टार्ट करते हैं हमारे ईडियम्स को। तो फर्स्ट ईडियम है, इसको पढ़ते हैं और आपको मैं टाइम दूंगा, आप इसके जो आंसर है वो पढ़िए और देखिए कि आपको इसका आंसर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, किसी रिकॉर्ड को स्ट्रेटली सेट करना, उसको आप क्या बोलोगे? देखो, आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? देखो, इसका राइट आंसर होगा टू रिवील द ट्रूथ और टू क्लैरिफाई। किसी चीज को क्लैरिफाई कर रहे हो या ट्रूथ सामने ला रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू सेट रिकॉर्ड स्ट्रेट। किसी चीज को एकदम सामने ले आ चुके हो। ठीक है, तो केयरफुल नहीं होगा, बिजी नहीं होगा और काफी क्वेरल या डिसएग्री तो इसका होगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत कॉमन चीज थी, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो इसको 2-3 बार रिपीट करोगे तो अपने आप इसका ये आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। नेक्स्ट वर्ड है टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब होता है बराबर होना। कोई चीज है जो काफी बराबर है, काफी इक्वल है, काफी आइडेंटिकल है, काफी पियर है, वो होगा टेंटामाउंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे हिसाब बराबर याद रखते हो, तो बराबर यहाँ पर इस चीज के लिए तो नहीं आया, पर मीम जो है वो सेट बैठ रहा है कि हिसाब बराबर याद रखते हो, तो बराबर इसका मतलब होगा टेंटामाउंट। अब याद कैसे करोगे? आपकी जो अमाउंट थी, किस चीज की अमाउंट? आपने टेंट लगवाया था, टेंट की जो अमाउंट थी वो क्या आई? बराबर आई। बराबर का मतलब क्या है? जितनी आपने अज्यूम की थी और जितना खर्चा आया वो सेम टू सेम आया। ठीक है, तो इक्वल आ गया, ऐसे याद कर सकते हो। तो टेंट के लिए जो अमाउंट थी वो सेम आ चुकी है। इक्वल आप जानते हो। पीर का मतलब क्या है? ये वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बहुत रहता है। तो पीर का मतलब क्या होता है? इक्वल होना। ठीक है, कोई चीज़ जो इक्वल है वो क्या है? पीर है। ठीक है, ये वर्ड पता होना चाहिए। आइडेंटिकल है मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो बराबर है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट वर्ड है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब क्या है? इसका मतलब इक्वल होता है, बराबर होता है, कोई सेम चीज़ चल रही है। तो कमेंसुरेट याद कैसे करोगे? कौन जो लोग हैं, जो कौन से मैन है जो क्या है श्योर नहीं है मेरे बारे में। ठीक है, हम लोग सभी लोग क्या है? बराबर है। ठीक है, कोई भी रिलीजन है वो ऊपर नीचे नहीं है, सभी मैन क्या है? श्योर होने चाहिए कि हम सब क्या है? बराबर है, ऐसे याद कर सकते हो। अब इसी का अपोजिट क्या होगा? देखो, कोई चीज़ है जो बराबर है, उसका अपोजिट पोलर होना। जैसे आप जानते हो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो बहुत डिस्टेंस है मतलब डिफरेंट है, डिफरेंट है तो बराबर नहीं है। और रिजर्व है, रिजर्व मतलब कोई चीज़ जो रिजर्व रह चुकी है मतलब बराबर नहीं है, इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट हमारा ईडियम है द लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। किसी कैट को बैग से आउट करना,
तो इसका आंसर क्या बन सकता है? देखो आपको टाइम देता हूं मैं, वैसे तो बहुत ईजी है, जल्दी बताइए। राइट आंसर इसका है रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली। कोई पर्सन है जो किसी का सीक्रेट जो है वो केयरलेसली रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो रिवील कर रहा है सीक्रेट को। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो कोई कैट जो है वो बाहर आ गई बैग से बाहर आ गई, तो सीक्रेट जो है वो केयरलेसली रिवील हो गया, ठीक है, तो आपने ध्यान नहीं दिया और सीक्रेट रिलीज हो गया। ऐसे इसको ध्यान में कर सकते हो, ठीक है। और इसके जो बाकी जो वर्ड्स थे, बाकी जो इसके जो ऑप्शंस थे, वो भी कहीं ना कहीं से मैच कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना था। आगे चलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज्यादा। कोई चीज है जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉर्बिटेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे चमाट मारूंगी, ऐसा ज्यादा बकवास करेगा तो चमाट मारेंगी। अब ये मैडम जो है वो हमारी बॉडीगार्ड है, तो ये चमाट तब भी मारेंगी अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो चमाट मार सकती हैं। थोड़ा जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। अब देखो एग्जॉर्बिटेंट याद कैसे करोगे? जो हमारी ऑर्बिट है, पृथ्वी की ऑर्बिट है, हमारी अर्थ की ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट से बाहर जाना है, मतलब बहुत दूर जाना है, तो आपको हद पार करनी पड़ेगी। हद से ज़्यादा आपको फ्यूल चाहिए, ऐसे याद कर सकते हो, कुछ भी याद कर लो, ठीक है। तो ऑर्बिट से आपको बाहर जाना है, तो एक्स जाना है, मतलब आउट जाना है ऑर्बिट से, तो हद से ज़्यादा आपको फ्यूल चाहिए। अब इसी के जो सिनोनिम है वो भी पता होने चाहिए। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या है? ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता हो, ठीक है, तो एक्स्ट्रावेगेंट है, एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है। प्राइसी का मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा प्राइस है उस किसी चीज़ का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है, तो जब बहुत ज़्यादा उसका प्राइस है। नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस के अंदर देखो साउंड आ रहा है नॉर्मल का। किसका आ रहा है? नॉर्मल का। किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ई लग जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो गया तो वो इंक्रीज होने की बात करेगा, इंक्रीज होने की बात करेगा तो इनॉर्मल, ठीक है। इनॉर्मल का मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है तो हद से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब स्टीप वो जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ा बहुत कॉमन भी है, तो ये याद कर लोगे। याद कैसे करोगे? ऐसे याद कर सकते हो कि शिप वगैरह जो है, या शीप वगैरह जो है, जो शीप वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही है, हद से ज़्यादा महंगी हो रही है। या फिर ऐसे याद कर लो कि शिप जो लेना है, जो शीप लेना है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, ऐसे याद कर सकते हो। अब इसी का अपोजिट क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट है। एक तो हार्ड होता है, हार्ड से थोड़ा कम, मॉडरेट है मतलब हद से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। और माइल्ड का मतलब क्या होता है? काफ़ी सॉफ्ट होना, काफ़ी काम होना, ये आपको बता रखा है। माइल्ड का मतलब क्या होता है? काफ़ी काम। आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नेक्स्ट हमारा ईडियम है कॉल इट अ डे। कोई चीज़ को आप डे क्लियर कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो कि ये डे डिक्लेयर हो चुका है, तो उसको आप क्या बोलोगे? राइट आंसर का क्या होगा मैं बता देता हूँ। देखो टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को आप करने से क्या कर रहे हो? स्टॉप कर रहे हो, रोक रहे हो, तो वो होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो कभी भी आप किसी भी ईडियम के अंदर ये देखते हो कि कॉल इट अ डे, तो आपने डे बोल दिया, मतलब वो काम जो है वो काफ़ी खत्म हो चुका है। या फिर ऐसे कह रहे हो मेरा दिन खत्म हुआ, मेरा दिन खत्म हुआ तो मेरा काम भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। सिंपल है। आगे चलते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है रिप्यूजेंट। रिप्यूजेंट का मतलब होता है घिनौना है ना, विरुद्ध होना। कोई चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा घिनौनी है, काफ़ी ज़्यादा बेकार है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब याद कैसे करोगे? पार्ट ऑफ स्पीच का इसका एडजेक्टिव है। जैसे इस साल के बच्चे तो एकदम बेकार आए हैं, इस साल का बैच बेकार आया है, बच्चे बेकार आए हैं, तो वही घिनौना की बात हो रही है, घिनौने लग रहे हैं, बहुत बेकार लग रहे हैं, बैच बेकार आया है। याद कैसे करोगे? देखो जो इसके अंदर हम इसको ब्रेकडाउन करते हैं प्यूज से। PUG को हमने बना लिया पबजी, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जिनको क्या है, पबजी क्या लगता है? बेकार लगता है, घिनौना लगता है, तो PUG पबजी, ठीक है। री मतलब रिपीट में बार बार खेलना क्या लगता है? घिनौना लगता है, उसके अपोज करते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। अब इसके अंदर बाकी वर्ड है वो भी देख लेते हैं। बाकी वर्ड क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो मतलब अपोज कर रहे हो। वाइल का मतलब क्या है? देखो ये जो वाइल वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का अपोज करना, क्या करना? विरोध करना, अपोज करना। ये वाइल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पहले कह दिया। एबोरेंट, अब इसके अंदर देखो हॉरर आ रहा है, साउंड किसका? हॉरर का। हॉरर का मतलब डर होता है, डर होता है मतलब घिनौना लग रहा है, अपोज कर रहे हो। तो एबोरेंट का मतलब होता है घिनौना लगना, जो चीज़ क्या लग रही है? बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है। फिर एक वर्ड आता है एबोमिनल। एबोमिनल के अंदर देखो नॉमिनल का साउंड आ रहा है, मतलब नॉर्मल का साउंड आ रहा है। किसका आ रहा है? नॉर्मल का। और एब लग गया मतलब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया। तो नॉर्मल ने हमें आज दो वर्ड याद करवा दिए, एक तो एबोमिनल और एक हो गया आपका एनॉर्मस, ठीक है। अब इसी का अपोजिट क्या होगा? कोई चीज़ जिसका आप अपोज कर रहे हो, विरुद्ध कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा घिनौनी लग रही है, उसका अपोजिट काफ़ी प्लीजेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपको प्लीज कर रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। कॉमन है, ईजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑन थिन आइस। किसी थिन आइस के ऊपर खड़े हो, तो मतलब कोई ऐसी जगह पर खड़े हो जहां पर आपका जो काम है वो काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो चुका है? देखो
आपके सामने ऑप्शंस है, देखो पढ़िए, क्या पता आपको आंसर आ जाए। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूज टू रेफर टू अ सेंसिटिव सिनेरियो। किसी सेंसिटिव सिनेरियो के अंदर, सेंसिटिव केस के अंदर आप कहीं ना कहीं रेफर कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन थिन आइस। ठीक है, तो ऑन थिन आइस जब भी बात होगी तो कहीं ना कहीं ऐसा बात होगी जिसके अंदर कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, क्रिटिकल केस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। You very चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक। नेक्स्ट वर्ड है लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है शोक प्रकट करना, मतलब कहीं ना कहीं आप टेंशन दिखा रहे हो, अपना जो आपकी जो टेंशन है या फिर आपका जो दुख है वो शो कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लेमेंट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे हम दुखी थे और हमसे ज़्यादा कोई और भी दुखी था, तो लेकिन हमसे ज़्यादा दुखी भी कुछ लोग थे, तो लेमेंट का मतलब हो गया दुखी होना। ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, एसएससी सीजीएल के अंदर बहुत बार आ चुका है, तो याद होना चाहिए। ठीक है, लेमेंट का मतलब दुखी होना। डिप्लोर, लेमेंट दोनों वर्ड क्या है, बहुत कॉमन है, जो एग्जाम्स में आते हैं। तो डिप्लोर का मतलब और लेमेंट का मतलब क्या है, शोक प्रकट करना। रिग्रेट तो बहुत कॉमन है, जो पता होता है। और मौन का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग कर रहे हो मतलब चिल्ला रहे हो। बी मौन ऐसे याद कर सकते हो, मौन का मतलब चिल्लाना और बी मौन का मतलब भी वैसे ही है। और उसका अपोजिट क्या है, सेलिब्रेट कर रहे हो, तो बहुत कॉमन हो गया। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब फिर से करना, किसी चीज को रिपीट कर रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो, रिफिल कर रहे हो, किसी चीज को भर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्लेनिश। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे पिताजी मैं फिर से फेल हो गया, फिर से फेल हो गया ये पर्सन, तो भाई फिर से इसको 10th करनी पड़ेगी, 10th 12th जो भी है। ठीक है, तो फिर से करना पड़ेगा, तो रिप्लेनिश हो गया। अब याद कैसे करोगे, देखो इसको प्लान फिर से बनाने पड़ेंगे, री प्लान बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्लान फिर से बनाने पड़ेंगे, तो री प्लान ऐसे याद कर सकते हो। तो रिपीट होगा काम, फिर से काम भरा जाएगा, रिफ्रेश होगा, रिफिल होगा, रीस्टॉक होगा। स्टार्टिंग में री आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि फिर से होने की बात तो होगी, रिपीट में होगी। ठीक है, और फर्निश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को विकास करना। क्या होता है, विकास करना। तो फर्निश का मतलब कहता है उसको डेवलप करना, विकास करना, बहुत कॉमन है। अब इसी का अपोजिट क्या है, कोई चीज़ जिसका विकास हो रहा है, फिर से हो रही है, उसका अपोजिट डिस्टिंग्विश कर देना, एक्सटिंग्विश कर देना। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना। ठीक है, बर्बाद कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो होगा आपका एक्सटिंग्विश। डिप्लीट कर देना, डिप्लीट का मतलब क्या होता है, कमी होना, किसी चीज़ में कमी कर रहे हो, डिप्लीट बहुत कॉमन है। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, खराब कर देना। याद इसको ऐसे कर सकते हो, डिस्टिंग्विश से। ठीक है, डिस्टिंग्विश से याद कर लोगे। डिस्टिंग्विश का मतलब बांटना और एक्सटिंग्विश का मतलब कोई चीज़ बटेगी तो खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ऐसे याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, कम, रेन और शाइन। आपके पास ऑप्शंस है, आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं और आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं, बहुत से बच्चों को मुझे लगता है आना चाहिए, तो जिसका भी जवाब आएगा उसका हम कल स्टार्टिंग के अंदर शाउट आउट दे देंगे, नाम उसका आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कौन सा पर्सन है जिसको आंसर आता है। तो आंसर करना नहीं भूलना है, जल्दी से आंसर करो। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।